नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए आए हो या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले और आप मेरी वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, तलवार के धनी महाबली भोकाल की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है दुर्भिक्ष। देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है, ये देख सकते हैं। दुर्भिक्ष तंत्र एवं तलवार के धनी महाबली भोकाल का रोमांचक विशेषांक। दुर्भिक्ष। विकास नगर में जाना आवश्यक है स्वामी। हाँ, अंतपुर में 5 वर्षों में एक बार होने वाले विश्व राज्य सम्मेलन में हर राज्य के प्रतिनिधि का उपस्थित होना अनिवार्य है, इसलिए मेरा जाना आवश्यक है। मैं 3-4 दिन में वापस लौट आऊंगा, फिर हम सब वन भ्रमण हेतु चलेंगे। 3-4 दिन में तो विकास नगर में बहुत कुछ बदल जाने वाला था और इसका गवाह था पासी के राज्य लकड़गढ़ के राजमहल में पलता यह षड्यंत्र। वो विकास नगर से जा चुका है। सच सच दुर्भिक्ष, सच। हमें इससे अच्छा दूसरा अवसर नहीं मिल सकता। परंतु तुम्हें पक्का विश्वास है ना कि तुम सफल हो जाओगे? 100%। संसार के सबसे बड़े जीव विज्ञानी दुर्भिक्ष पर अविश्वास मत करो। मैंने अपने विलक्षण ज्ञान से जो हत्यारा बेड़ा बनाया है वो असफल नहीं हो सकता, कदापि असफल नहीं हो सकता। तो तुम तैयार हो? हाँ, मैं भी तैयार हूं और मेरा हत्यारा बेड़ा भी। हर हर षड्यंत्र की जो आग यहां लकड़गढ़ में जल रही थी, उसकी तपिश जल्द ही विकास नगर पहुंची। लकड़गढ़ की सेना ने हम पर आक्रमण कर दिया है महारानी। ओह, अवश्य ही वे महाबली के राज्य में ना होने का लाभ उठाना चाहते हैं। जवाबी आक्रमण की तैयारी करो और शत्रुओं को दिखा दो कि महाबली के बिना भी विकास नगर वासी अपनी मातृभूमि की रक्षा कर सकते हैं। तुरंत ही चलो। विकास नगर की सेना तैयार हो गई और दुश्मन से लोहा लेने के लिए डट गई। मात्र इतने से सैनिकों के बल पर तू विकासनगर को जीतने की इच्छा लेकर आया है? आश्चर्य है। सैनिकों का यह बेड़ा लड़ने के लिए नहीं, दिखाने के लिए है। लड़ने वाले तो इन सैनिकों के पीछे हैं, हत्यारे बेड़े के रूप में। ओह नहीं, खतरनाक जीवों का बेड़ा। उफ। खतरनाक जीवों के उस बेड़ों को देखकर चकित खड़े रहकर विकास नगर के सैनिकों को उनके सेनापति की बुलंद आवाज ने चौंकाया। आक्रमण! तुरंत ही पूरे जोश और साहस के साथ शत्रु सेना पर टूट पड़े विकास नगर के सैनिक। लेकिन जल्दी उन्हें पता चल गया कि इंसानों और जीवों की लड़ाई में क्या फर्क था। जहां जीवों पर घातक से घातक प्रहार भी ज्यादा प्रभावशाली नहीं था, वहीं इंसानों पर हल्का सा प्रहार ही जानलेवा साबित होता है। धड़ आ खच आ। इंसानों और जीवों का यही अंतर। उस लड़ाई का पासा पलट रहा था। आह आह। और लड़ाई के पलटते इस पासे ने विकास नगर के सेनापति के चेहरे को चिंता की रेखाओं से भर दिया था। उफ, शत्रु की विचित्र सेना हमारी सेना पर हावी होती जा रही है। भयानक जीव के उस हत्यारे बेड़े के सामने हमारे सैनिकों की एक नहीं चल रही है, उनके पांव उखड़ रहे हैं। ऐसे में रानी मोहिनी को याद आना ही था। महाबली भोकाल, काश वो यहां होता तो राज्य पर आए इस विचित्र संकट को पलक झपकते ही दूर कर देता। परंतु इस स्थिति में भोकाल वापस नहीं आ सकता। भोकाल आ नहीं पाएगा तो क्या विकासनगर शत्रुओं के अधीन हो जाएगा?
विकासनगर की प्रजा शत्रु राजा के तलवे चाटेगी? नहीं, नहीं। विकासनगर की अधीनता के बारे में सोचकर बुरी तरह छटपटाती रानी मोहिनी अचानक ऐसे उछल पड़ी मानो उसके पास ही ज्वालामुखी फटा हो। महाराज ने एक बार मुझे उस शक्ति के बारे में बताया था जिसके रहते विकासनगर महाबली भोकाल के बिना भी अजेय था। उस शक्ति ने सैकड़ों बार राज्य को भीषण संकटों से उबारा था। मैंने आज तक देखा नहीं, लेकिन वो शक्ति राजमहल के गुप्त तहखाने में स्थित देवता के मंदिर में मौजूद है। महाराज ने उस शक्ति को जगाने की प्रक्रिया भी बताई थी। आज तक मुझे उस शक्ति को जगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, परंतु आज आज विकासनगर की रक्षा के लिए मुझे उस शक्ति को जगाना होगा। परंतु क्या मैं ऐसा कर पाऊंगी? कुछ भी हो, मुझे उस मददगार शक्ति को जगाना ही होगा। हर हाल में विकासनगर के लिए, अपने लिए, साय अपनी प्रजा के लिए। ठक, घर 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 घर। अचानक वहां उत्पन्न हुई तेज आवाज से राजमहल कांपने लगा। इधर रणविभू चीख पुकार से कांप रही थी और गुजरने वाली हर चीख पुकार सिर्फ विकासनगर के सैनिकों की ही थी। खच, आ। अचानक यह सिलसिला रुक गया। खच। अब चीखे विकासनगर के सैनिकों के कंठ से नहीं, हत्यारे बेड़े में शामिल भयानक जीवों के हलकों से गुज रही थी। पासा पलट चुका था और उस पासे को पलटने वाली थी वो संहारक शक्ति जिसका आगमन हत्यारे बेड़े के प्राणियों पर भी भारी पड़ रहा था। हर हर हर। ये सब विकासनगर की सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए काफी था। वो अद्भुत शक्ति हमारी सहायता कर रही है। पूरी शक्ति से टूट पड़ो शत्रुओं पर। अब हत्यारा बेड़ा तेजी से शिकार होता जा रहा था। ऐसे में शत्रु राजा लक्कर सिंह और दुर्भिक्ष के चेहरे का रंग उड़ना ही था। क्या हो रहा है ये? विकासनगर को बचाने ये कौन सी शक्ति आ गई जो तुम्हारे हत्यारे बेड़े के जीवों को गाजर मूली की तरह काट रही है? विकासनगर को वालों के पास भोकाल के सिवा भी ऐसी कोई शक्ति है? ऐसा पहले तो कभी नहीं सुना। क्या चक्कर है ये? पता लगाओ, इस चक्कर का पता लगाओ दुर्भिक्ष। मैं जीत के इतनी पास पहुंचकर हार जाना नहीं चाहता। हाँ, मुझे इसका पता भी लगाना होगा और विकासनगर को जीतने के लिए अपनी रणनीति भी बदलनी होगी और ये दोनों कार्य मेरे ये सूक्ष्म विषाणु आराम से कर देंगे। एक नई चाल चली जा रही थी क्योंकि पुरानी चाल हारी जा चुकी थी उस संहारक शक्ति के कारण जिसने विजय की खुशी में उछलते विकासनगर के सैनिकों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा था। मेरा कार्य पूरा हुआ, मुझे अब वापस लौटना है। हे भोकाल लौटा तो औरों की तरह हैरान रह गया। कैसी थी वो शक्ति? कहां से आई थी? उस रहस्यमयी शक्ति के बारे में कोई नहीं जान पाया महाबली। वो शक्ति हमारे लिए दैवीय शक्ति से कम नहीं थी। संहारक शक्ति के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था रानी मोहिनी को छोड़कर। संहारक शक्ति ने राज्य को बचाकर सिद्ध कर दिया कि भोकाल से भी बड़ी शक्ति है। वो भोकाल से भी बड़ी शक्ति है। ऐसी विलक्षण शक्ति बेकार नहीं रहनी चाहिए, इसका उपयोग करना चाहिए क्योंकि उस संहारक शक्ति के बल पर कुछ भी किया जा सकता है। कुछ भी। रानी मोहिनी के चेहरे के भाव से स्पष्ट था वो जो सोच रही थी। वो शांति प्रिय कदापि नहीं था। आज शस्त्रों को धार दी जा रही है, सेना को तैयार किया जा रहा है। आखिर ये सब क्या हो रहा है सेनापति? क्या कहीं से युद्ध के आसार हैं? नहीं, ये तैयारियां है अश्वमेध यज्ञ पर निकलने की।
विश्व सम्राज्ञी बनना चाहती है महारानी जी। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या महारानी जी को मालूम नहीं कि अश्व छोड़कर विश्व सम्राज्ञी बनने का सपना देखने का अर्थ है भीषण नरसंहार, मानवता को कुचलना। महारानी जी का चक्रवर्ती सम्राज्ञी बनने का निर्णय अटल है और इस पर उन्होंने अमल करना भी आरंभ कर दिया है। राजमहल को और अधिक भव्य और विशाल बनवाने का वे आदेश भी दे चुकी हैं। राजमहल के आसपास जो भी बस्ती बसी है, सैनिक आज उन्हें उजाड़ने गए हुए हैं। ओह! भोकाल तुरंत ही वहां से रवाना हुआ। ये सब क्या हो रहा है? मुझे देखना होगा। इस कॉमिक्स को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, जहां इसकी जरूरत है उसको शेयर कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखना। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय।